हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज की थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लो, तो आपको अंडरस्टैंड होता जाएगा सारा चैप्टर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको इजीली मिल जाएगी, और अगर नहीं किया तो कर लो, तो आपको सारी वीडियो अच्छी तरह मिलती रहेगी और आप सारा सिलेबस अच्छी तरह कवर कर लेंगे। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना। ओके, तो अब मैं 1.2 एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। ओके, अंडरस्टैंड करना अच्छी तरह। तो इस एक्सरसाइज में हमने इरेशनल नंबर पढ़ना है। रेशनल नंबर पहले पढ़ लिए थे, और रियल नंबर पढ़ना है। तो हमने पता करना है इरेशनल नंबर्स, ये वाले नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन दी थी। ए नंबर ऑफ द फॉर्म विच कैन बी रिप्रेजेंट इन पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जी मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, ये मैंने 1.1 एक्सआई में इंट्रोडक्शन में बताया था रैशनल नंबर की डेफिनेशन, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी बिलोंग इंटीजर एंड क्यू बिलोंग इंटर, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी एंड क्यू को प्राइम नंबर होने चाहिए, दैट विल बी रैशनल। ओके, अब हमने एक और डेफिनेशन करनी है रैशनल नंबर्स की, बिकॉज वो भी नाइन्थ में आगे जाके कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रैशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन और है, शॉर्ट में बताऊंगा, आपको समझना इजी हो जाएगा। ये नंबर जैसे ये 1/3, इसको अगर मैं डिवाइड करूं ऐसे चलता जाता ना, तो ये है रैशनल नंबर्स। तो डेफिनेशन जहां से बन गई, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड व्हाट रिपीटिंग, व्हाट रिपीटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होता, व्हाट रिपीट हो, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आगे आ गया। इरेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स वो होता है जो रैशनल नहीं होता। एक तो सिंपल डेफिनेशन आपकी ये है, विच इज नॉट रैशनल नंबर्स, विच इज नॉट रैशनल नंबर, मीनिंग जो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, जैसे ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का नहीं होता, और P बिलोंग इंटीजर, Q बिलोंग इंटीजर को नहीं बिलोंग करता, और Q नॉट इक्वल टू 0, ये सारे सेटिस्फाई नहीं करता कंडीशन, तो दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब जो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी है वो सारी सेटिस्फाई नहीं करता, तो दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। व्हाट, आज हमने एक और डेफिनेशन इसकी करनी है इरेशनल नंबर्स की। जैसे एक नंबर में आपके लिए सिलेक्ट करूं, जैसे ये वाला नंबर, और ये वाला, ये 72, एक ऐसे कर लेता हूं, 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। ठीक है, ये जीरो आगे आगे बढ़ती जाती है। ये देखो, पहले 1 0 थी, फिर 2 0 हुआ, फिर 3 0 हुआ, फिर 4 0। इस तरह के नंबर्स को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी फिर? इसकी डेफिनेशन बनेगी ए नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, वो जो कभी खत्म नहीं होता, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं होता। ये रिपीट होता है, ये देखो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं होता। पहले 1 0 थी, फिर 2 0, फिर 3 0। इस 72 को नहीं देखना, पहले 1 0, फिर 2 0, 3 0, ऐसे इस तरह के नंबर जो रिपीट नहीं होते और टर्मिनेटिंग नहीं होते, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है,
तो अब रियल नंबर्स क्या होता है, इन दोनों का एडिशन होता है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, आगे भी चलेगा, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होता है, जो रैशनल और इरेशनल का एडिशन होता है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन का इरेशनल नंबर्स की, ठीक है। अब थोड़े से इस तरह के क्वेश्चन है वो पहले कर लो। जैसे 1.2xi है, 1.2xi में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले वो करते हैं, फिर ये वाले करेंगे। वन मार्क्स वाले क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पहले पढ़ता हूं स्टेटमेंट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये बता लीजिए। एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या है, रियल नंबर रैशनल प्लस इरेशनल का सम होता है, ठीक है। रैशनल और इरेशनल का सम होता है। तो इन्होंने बोला है एवरी रैशनल नंबर्स, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल ही होते हैं ना, जो इरेशनल होते हैं वो रियल ही होते हैं ना, जैस। तो ट्रू, फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू, जैस जैस बिकॉज ऑल रैशनल नंबर फ्रॉम इज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ऐसे लिख देना जैस। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म, जो नंबर लाइन में पॉइंट होते हैं इस फॉर्म के होते हैं, वेयर m इज नेचुरल नंबर्स, जरूरी नहीं होता, ठीक है। जो नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट होते हैं जरूरी नहीं होता इस फॉर्म के होते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं स्क्वायर रूट के ही फॉर्म के होंगे, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म, तो जरूरी नहीं ये फॉल्स हो गया फिर, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल ही होते हैं अकेले, रियल रैशनल भी हो सकते हैं। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, नो, रैशनल भी हो सकते हैं, फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। क्या जो स्क्वायर रूट होता है, सेकंड क्वेश्चन, जो स्क्वायर रूट होता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, जरूरी नहीं है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट करें तो कितना होता है 2, ये तो रैशनल है, ठीक है। आप लिखना नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, एग्जांपल ये वाली दे देनी, ठीक है। एवरी आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, नॉट, एग्जांपल दे दो कि 4 का स्क्वायर रूट करें तो 2 आता है, वो रैशनल है, ठीक है। उन्होंने बोला एक एग्जांपल भी दे दो, तो एग्जांपल दे दी, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चन। अब मैं करवाऊंगा आपको, ये सारे इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स, ये सारे इरेशनल नंबर्स है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमने नंबर लाइन के ऊपर ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सारे इरेशनल नंबर है बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन, इट इज, ये इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स को भी हमने रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जब हम इनको स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होता है इनका स्क्वायर रूट। इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या आती है, इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग व्हाट एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स होते हैं ना, जब इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना ऐसे करके, तो ऐसे करके स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, जब ऐसे 1 पर गया 1, ये फिर 1 1 2, ऐसे स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो ये पॉइंट इधर आ गया है ना, तो फिर 2 नीचे उतारे जी ऐसे, ये आगे के चलते ही जाता है। ठीक है, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आगे आगे चलता ही जाता है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना। जो नंबर होते हैं इंटीजर वाले वो तो रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे ये 1 2 3 है ना, ये तो नंबर रिप्रेजेंट हो जाते हैं। ये है रैशनल नंबर्स, ये तो आप रिप्रेजेंट करते हैं छोटी क्लासों में, है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं। जब 1/2 1/4 वो भी रिप्रेजेंट कर ही देती हैं। आपने 8th में किया है ऐसे रिप्रेजेंट, ये कर ही देते हैं, है ना। 1/4 को रिप्रेजेंट करो, 1/2 को, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, 8th में किया है। लेकिन ऐसे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमने बताना है इस एक्सआई में, कि कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको एग्जाम में आने वाला पार्ट। तो मैं बताता हूं कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको। जैसे सपोज 2 स्क्वायर रूट से हम शुरू होते हैं, फिर आगे 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 चलते जाएंगे। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट से शुरू होते हैं। तो पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना, पहले ये ज्योमेट्री बॉक्स से करना। मैं तो ऐसे बोर्ड में फ्री हैंड से करूंगा, लेकिन आपने ज्योमेट्री बॉक्स से अच्छी तरह करना। सबसे पहला स्टेप होता है इसका, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ एक्स ओ एक्स डैश लाइन। ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी। इधर मैं एक लाइन एक्स ओ इधर लिख लेता हूं, एक्स डैश, एक लाइन ड्रॉ कर देनी। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन एक्स ओ एक्स डैश। 1 को रिप्रेजेंट करना ना, टेक ओ ए 1 यूनिट, टेक स्टेप सेकंड, टेक ओ ए 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, तो लेकिन आपने 1 यूनिट लिखना साथ में, कुछ सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखना। ठीक है, 1 यूनिट। अब ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए पर कंपास से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ठीक है, आपने पिछली क्लास में किया है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस पर 90 का एंगल परपेंडिकुलर बनाना है। तो ऐसे आपसे ज्यादा कंपास, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कंपास से। फिर ये 1 यूनिट, तो इधर भी 1 यूनिट कंपास से ऐसे जितना ये है ऐसे इधर कट लगा देना। ठीक है, फिर ज्वाइन कर देना ऐसे, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ओ ए बी। ठीक है, अब स्टेप सेकंड, थर्ड, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी परपेंडिकुलर और एक्स डैश लाइन। ठीक है, जो ऑन ए कर देते हैं, ऑन ए पर परपेंडिकुलर बनाया ऐसे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, तो हमने लिखना इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी में जो 90 है वो सेंटर में, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, एक क्वेश्चन के मैं पूरे स्टेप करूंगा, फिर मैं फिगर ही ड्रॉ करूंगा, बाकी आपने खुद करना। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, ओ ए किसके इक्वल 1 और ए बी कितना 1, ओ बी स्क्वायर कितना बन गया 1 प्लस 1, ओ बी कितना बन गया 2। ऐसे इट मीन ओ बी स्क्वायर रूट कितना बन गया 2 स्क्वायर रूट। तो यही हमने फाइंड करना था ना, 2 स्क्वायर रूट। लेकिन अभी तक पूरा रिप्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, बड़े ध्यान से, कई बच्चे जहां तक ही छोड़ देते हैं, इसको जहां तक नहीं छोड़ना, अभी तक हुआ नहीं, कई बुक्स में भी जहां तक किया। ठीक है,
नंबर लाइन के ऊपर, ये वाली नंबर लाइन के ऊपर 2 स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करना, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। फिर क्या करना, कंपास से इतनी कंपास खोल के आपने ऐसे कट कर देना, ठीक है। अब ये वाला आपका 9 ओडी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट कितना होगा 1.4.1 ऐसे। ये 1 है ना, जहां से लेके जहां तक 1 है तो समथिंग कुछ आगे 1.4, जब 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इतना होता है। दिस इंप्लाइज ओडी इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आपका ये कंपास से ऐसे ड्रॉ कर लेना जहां ये टच करता है, और ये 1 है, ये समथिंग 1.414, ठीक है। इतना है क्वेश्चन, 2 स्क्वायर रूट से करवाया, 2 स्क्वायर रूट का बेस लेके करना था, ठीक। अब मैं करवा रहा हूं 3 स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर रूट करने के लिए ये स्टेप ऐसे रहने देना, ठीक है। इधर 3 लिख देना। सेकंड क्वेश्चन, बस जहां से थोड़ा सा चेंज करना हमने, अब इसको भी नहीं, 3 स्क्वायर रूट के लिए हमने ऐसे रहने देना, 2 स्क्वायर रूट का पहले बनाना, फिर जहां आपने एक कंपास आपने ऐसे करना, इसको इसके साथ मैच करके ये 60, ये 60 एंगल, ये 120, और ऐसे करेंगे तो ये आपका एंगल बनेगा ये आपका एंगल बनेगा। इसको मैच करेंगे, 2 स्क्वायर रूट है ना, इसको मैच करने पर ये 90 का एंगल ऐसे इन ट्रायंगल ओ बी सी में, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ बी सी में ये 2 स्क्वायर रूट जे 1, तो ऐसे इधर से हमने शुरू करना है, इधर से, ठीक है। इधर से हमने शुरू करना, तो इन ट्रायंगल ओ बी सी में, इन ट्रायंगल ओ बी सी में, अब 90 इधर बनेगा, 90 इधर, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ बी सी में जो 90 है उसको इधर रख दिया, अंडरस्टैंड। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, गॉस थ्योरम, ओसी का स्क्वायर किसके इक्वल, ओ बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक है। तो ओसी फाइंड करना, ओबी कितना 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, बीसी कितना 1, ये 2 प्लस 1, ओसी स्क्वायर इक्वल टू 3, ओसी बन गया 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। ओसी बन गया 3 स्क्वायर रूट। अब यहां से हमने कंपास लेके ऐसे ऐसे कर देना, तो इसको नाम दे दो ई का, ठीक है। तो आपका ओ ई बनेगा 1.732, जब इनको सॉल्व करेंगे ना तो इतना बनेगा 1.732, ठीक है। ये था थोड़ा सा जहां से प्रॉब्लम आती है, तो जो 90 का एंगल बनाना ऐसे इधर कंपास रख के ऐसे करके बनाना, ठीक है। ये 60, ये 120 और ये वाला 90 बनेगा, इसलिए इधर 90 का साइन, ठीक है। तो आपने ऐसे करके ऐसे बनाना। अब 5 स्क्वायर रूट का करना, हमने 5 स्क्वायर रूट का करना है। फिर सुनो एक बार ये कैसे करना था, फिर सुनो। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी, एक्स ओ एक्स डैश, जहां जहां करते हैं ओ, ये 1 ए का ना, इसको ऐसे, फिर परपेंडिकुलर ऐसे, ये भी 1 यूनिट ऐसे,
और 1 और 1 ये 2 स्क्वायर रूट। अब ऐसे, ठीक है, ये 60 120 और यहाँ 90, ये 90 का। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर देना, ये 1 ये 2 स्क्वायर रूट, ये 1 और पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 3 स्क्वायर रूट ऐसे ज्वाइन कर देना। अब ओ ई आपका 3 स्क्वायर रूट होगा। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जहां से बनाने में प्रॉब्लम आती है आपने ध्यान से समझना, ठीक। अब हम करेंगे अब हम करेंगे 5 स्क्वायर रूट। 5 स्क्वायर रूट को कैसे हमने करना है, 5 स्क्वायर रूट को, ओके। तो 5 स्क्वायर रूट को करने के लिए इसको ऐसे लिखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 5 को वैसे कैसे लिख सकते हैं, 5 को जनरली हम 5 को कैसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का, ऐसे लिख सकते हैं ना, ओके। तो मैं इधर स्टेप नहीं लिखूंगा, अब सीधा ड्रॉ करूंगा ऐसे x o x डैश। जहां हमने 2 यूनिट लगाने हैं बिकॉज इधर 2 है ना, तो 2 यूनिट लगाओ a b, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये 1 1 2 बन गया और ये एक 1 यूनिट। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये कितना बनेगा 2 और 1 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना इन ट्रायंगल OBC में बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम OC का स्क्वायर रूट किसके इक्वल, OB स्क्वायर BC स्क्वायर। OB कितना है 2 का स्क्वायर, BC कितना है 1 का स्क्वायर, जो बन गया 4 + 1। OC स्क्वायर रूट कितना 5, OC बन गया 5 स्क्वायर रूट। लेकिन हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो आप ऐसे करो, इसको ऐसे, ठीक है। तो जहां से लेके जहां तक हमारा ये 2 है ना, 5 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा ना, तो ये हमारा OD बन गया 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 13 स्क्वायर रूट, अब 13 स्क्वायर रूट को कैसे रिप्रेजेंट करना, थर्टीन स्क्वायर रूट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 13 को कैसे लिखते हैं हम 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 9 और 4 13 बन गया, ऐसे नंबर्स की फॉर्म में। तो ऐसे हम 13 लिख सकते हैं, ऐसे हम ऐसे करते हैं, इसको लाइन ड्रॉ करते हैं x डैश, इधर O कितने पॉइंट 3 है ना, 3 यूनिट, 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। अब इस पर 90 का एंगल ऐसे, जी 1 1 1 टोटल बन गया 3, उधर 2 चाहिए थे ऊपर, जितना ये डिस्टेंस इतना इधर रहना, 1 2 कितना बन गया 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 13 बन गया, तो इसको मैच करना पड़ेगा ऐसे, ये 13 स्क्वायर रूट। अब इसको ऐसे कर दो, ठीक है। OE आपका बन गया 13 स्क्वायर रूट, ठीक है। स्टेप करने हैं तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे 2 स्क्वायर रूट में 3 स्क्वायर रूट में, उस तरह कर लेना स्टेप को भी, ओके। अब हम करते हैं 26 का स्क्वायर रूट, 26 का स्क्वायर रूट।
26 को कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। ये 25 प्लस 1 26 है ना, ऐसे। तो इसको हम ऐसे करते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश। तो ये ए, ये बी, ये 5 आने चाहिए ना, उधर 5 आने चाहिए ना। तो जो छोटा छोटा डिस्टेंस ले लेते हैं, एक 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 2 3 4, ये 5 बन गए, टोटल बन गए 5 यूनिट, एक बी सी डी और ई, और इसमें 90 का एंगल ऐसे, और इधर कितने, एक, तो ऐसे ज्वाइन कर देते हैं और इसको ऐसे ही, ठीक है। ये नाम दे दो एफ का, इसको जी का। तो ओ जी आपका कितना बन गया, 25 स्क्वायर 26 स्क्वायर रूट। जो 5 है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का 1 का स्क्वायर, 26 स्क्वायर रूट, ठीक। अगर आप करना चाहते हैं 29 का स्क्वायर रूट, अगर आप करना चाहते हैं 29 का स्क्वायर रूट, तो वो कैसे करेंगे? सॉरी, 29 का स्क्वायर रूट के लिए 29 को कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट, है ना। तो एक्स ओ एक्स डैश कितने, 5, 1 2 3 4 5, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5, तो ऊपर 90 का एंगल ऐसे, जहां कितने 2, ठीक है, इनको मिला देना, ये 5 और ये 2, ठीक है, ओ ई एफ, ये कितना बन गया 5, 25 और 26। तो आप ऐसे मिलाएंगे तो ये आपका ओ एफ बनेगा 26 स्क्वायर रूट, 26 स्क्वायर 26 नहीं 29, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बन गया 29, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में, और भी आ सकते हैं, उनको खुद बनाने की कोशिश करना ऐसे इस तरह की फॉर्म में लिख के। आई होप आपको सारा कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आप अच्छी तरह इसको करो, प्रैक्टिस करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। ओके, थैंक यू।